नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों, जहां तक हमने कंटिन्यू किया था उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या, बेसिस एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, तीन नामों से देखिए, हो सकता है आपके घर में आपका नाम राम हो, बाहर आपके स्कूल में नाम आपका श्याम हो और दोस्त लोग आपको चिंटू बुलाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही व्यक्ति के जिस प्रकार से तीन नाम हो सकते हैं अलग अलग, उसी प्रकार एक टॉपिक का भी अलग अलग तीन प्रकार का नाम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब इसको एजम्पशंस को क्या बोलते हैं, मान्यताएं बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, रूल्स बोल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं, एक आदमी के तीन नाम हो सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें देखिएगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, हम किसी भी फर्म या बिजनेस का जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पीरियड का। हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई, एक आदमी किसी भी अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करके वो अपने काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा वही प्रणाली का सिद्धांत। इसमें दो एंट्री होती है, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। दोनों का अमाउंट क्या होता है, बराबर होता है। डेबिट वाला क्रेडिट के अमाउंट के बराबर होता है। ये क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा, हम जितने भी अकाउंटिंग में एंट्रीज करते हैं वो सभी कौन से टर्म होते हैं, मनी मेजरमेंट। सभी को मनी में मेजर किया जा सकता है। आज हमने एक कपड़ा बेचा, एक सेट 500 रुपया, तो हमने किस में मेजर किया, पैसे मेजर किया, तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। चौथा क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसको प्राप्ति की अवधारणा बोलते हैं या प्राप्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में, हमारे मतलब एक कह सकते हो पार्टनरशिप फर्म में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है। अगला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तोड़ के पूछ सकता है, पूछ लेगा आपसे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत जरूरी है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं पृथक अस्तित्व धारणा। देखिए, आपने पढ़ा होगा 12th में कि जो बिजनेस का मालिक होता है और जो बिजनेस होता है, दोनों का जो एक अस्तित्व होता है, एक पोस्ट होता है, वो अलग अलग होता है। बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है, दोनों मिक्स कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमने एक दुकान खोला, ठीक है, कपड़े का। ठीक है, अब हमारे घर में त्योहार पड़ा, हमारी बीवी बोली कि चलो भाई, कपड़ा 4 शर्ट लेते आओ, पहन लिया जाएगा, एक सेट तुम एक सेट हम। तो क्या ये बताइए, आपका बिजनेस ऐसे चलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। आपने क्या किया, चॉकलेट का दुकान खोला, घर में क्या हुआ, बर्थडे आया, तो आपकी बीवी ने बोला भाई सब चॉकलेट उठा के लेते आओ, क्या आपका बिजनेस सही से चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए बिजनेस ने बोला है कि भाई, तुम अपनी बीवीदारी घर पे निभाओ और दुकान पे आके अपनी मालिकदारी निभाओ। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें उन्होंने ये बताया कि हम किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर वस्तु पे हम कितने कम से कम एक्सपेंसेस खर्चे करके उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। अगला क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसे बोलते हैं हिंदी में सतत अवधारणा। मतलब हमारा बिजनेस कितने लंबे समय तक चल सकता है, ये हमें कोशिश करना है। क्या हम आज दुकान खोलेंगे तो हमारी सोच ये रहेगी कल बंद हो जाए, नहीं, ऐसी सोच नहीं रहेगी। हमारी सोच ये रहेगी कि हमारा दुकान अच्छा चले, हमारा बेटा चलाए, हमारा बेटे का बेटा चलाए, हमारा बेटे का बेटा चलाए, मतलब पूरी खानदान चलाए। तो ये एक होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, लेखांकन समतुल्य सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये बताया है, आपने एक फार्मूला देखा होगा दोस्तों। अब क्या फार्मूला है, एसेट्स बराबर, इसको चलिए अच्छा यहां लिख रहा हूं, कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, हमारी पूंजी जितनी होती है उसके बराबर क्या होता है, हमारी संपत्ति होती है और लायबिलिटीज। हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़, उसको देख लीजिएगा। ये
जो सिद्धांत है उस पे ये क्या होता है, इसे ये बोलते हैं अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और लास्ट वाला क्या है, वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट एविडेंस। ये क्या करता है, ये हमें कभी कभी हमें बचाने का भी काम करता है। कभी मान लो तुम कोर्ट में फंस गए, मामले फंस गए, भाई किसी तुमने केस लगा दिया कि फलाने ने मेरे साथ इतने का धोखा किया, तो तुम्हारे पास बचाने का कौन काम करेगा, वो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस काम करेगा। ठीक है, और आपको साथ ही साथ हम ये बता दें कि जितने भी बड़े बड़े फर्म की ऑडिटिंग होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, एक ऑडिटिंग का जो बेस होता है वो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव यानी अकाउंटिंग ही उसका बेस होता है। जितने भी ऑडिटिंग होती है सबका बेस अकाउंटिंग होता है, और ये एक साक्ष्य के तौर पे कोर्ट में माना जाता है। तो ये आपको सेव करने का भी काम करता है। चलिए आगे देखते हैं इसी बात पे क्या है अगला पॉइंट। अगला क्या है, कैपिटल कॉन्सेप्ट। कैपिटल कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस में पूंजी कितनी है, उसका भी ध्यान रखकर हमें बिजनेस को क्या करना है, आगे चलाना है। और अगला क्या है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी भी क्या हमारी जितनी लागत है उससे ज्यादा इनकम आ रही है क्या नहीं। हमने एक मार्कर बनाया, मार्कर की कीमत 10 रुपए है, हमारी लागत क्या है 8 रुपए, क्या रेवेन्यू उससे ज्यादा हो रहा है या नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। और लास्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्या हमने जिस फाइनेंशियल ईयर में क्या बिजनेस कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में हमें पैसे प्रॉफिट हो रहे हैं कि नहीं, ये हमें बताता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये एक साथ ना पूछा, अगर एक साथ पूछेगा तो आप ये जान लीजिए आपको ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दे के जाएगा, बशर्ते आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको मुंह में मतलब दिमाग में चढ़ा रहना चाहिए। ठीक है, मतलब हमेशा आपको जबान पे रटा रहना चाहिए। 20 नंबर का ये आंसर अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 15 से 16 नंबर आराम से पा सकते हो। ठीक है, बशर्ते आप इन सभी पॉइंट को हेडिंग वाइज हेडिंग एक्सप्लेन कर दो, प्रेजेंट कर दो, 20 नंबर आपका तैयार होगा। अब कैसे देगा, पेपर में दे देगा कि बताओ अकाउंटिंग की कितनी प्रिंसिपल्स हैं, और सभी प्रिंसिपल पे विस्तार रूप से यानी इन्हें एक्सप्लेन ए लार्ज व्यू ऑफ पॉइंट अपने नजर से। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे, आपने इसको देखा, ये कॉन्सेप्ट सारे थे, इसको देखिए समझिए, बहुत इजी है, सब नाम का खेला है। नाम पे अगर तुम समझ गए हमारी बातों से, निश्चित रूप से आप अपने पेपर में अच्छा प्राप्त करके लिख पाएंगे। चलिए ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखते रहना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।